तो बांग्लादेश एक बार फिर हिंसा की आग में जल रहा है। दरअसल बांग्लादेश की राजधानी ढाका में आज दिन हंगामेदार रहने वाला है। शेख हसीना के खिलाफ चल रहे मामले में आज फैसला आने वाला है और फैसले से पहले ढाका में सड़कों पर सन्नाटा पसरा है। सुरक्षा एजेंसियों में खलबली और सेना तक अलर्ट नजर आ रही है। बांग्लादेश में हिंसा और अस्थिरता का दौर एक बार फिर से तेज हो गया है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका समेत कई शहरों में धमाके और आगजनी हुई है। यह घटनाक्रम ऐसे समय में हुआ है जब शेख हसीना के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण फैसला सुनाने जा रहा है। शेख हसीना को पिछले साल छात्रों के प्रदर्शन पर कार्रवाई का मामला चल रहा है। इसमें दोषी ठहराए जाने पर हसीना को मौत की सजा तक हो सकती है। फैसले से पहले यूनुस की सरकार ने देश भर में सुरक्षा बलों को हाई अलर्ट पर रखा है। प्रदर्शनकारियों को गोली मारने के आदेश दिए गए हैं। शेख हसीना ने अपने खिलाफ फैसला आने से पहले रविवार रात को सोशल मीडिया पर ऑडियो संदेश भी जारी किया। हसीना ने अपनी पार्टी आवामी लीग के समर्थकों से सरकारी प्रतिबंध के बावजूद विरोध प्रदर्शन जारी रखने के लिए कहा है। हसीना ने समर्थकों से कहा कि डरने की कोई बात नहीं है क्योंकि मैं जिंदा रहूंगी और लोगों के लिए लड़ती रहूंगी। पिछले साल स्टूडेंट प्रोटेस्ट पर हुई सरकारी कार्रवाई के बाद शेख हसीना को सत्ता से बेदखल किया गया था और उन पर मानवाधिकार उल्लंघन और हिंसा का आदेश देने के आरोप लगे हैं। हसीना इन आरोपों से इनकार करती हैं और अगस्त 2024 से भारत में निर्वासन में वो हैं और आज का फैसला ये तय करेगा कि बांग्लादेश की राजनीति किस दिशा में आगे बढ़ेगी। क्या शेख हसीना की वापसी के रास्ते बंद होंगे या वो राजनीतिक शहादत के रूप में और मजबूत होकर लौटेंगी? तो तमाम ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब आज मिल जाएगा क्योंकि शेख हसीना के लिए आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है और आज ये तय हो जाएगा कि क्या बांग्लादेश एक बार फिर से शेख हसीना वापस लौट पाएंगी। तो बहुत बड़ा सवाल, लेकिन शेख हसीना पर आज जो बड़ा फैसला आने वाला है जरा उसको भी हम आपको ग्राफिक्स के जरिए समझा देते हैं क्यों आज का दिन शेख हसीना के लिए महत्वपूर्ण है। देखिए आज फैसला आने वाला है शेख हसीना पर। दरअसल बांग्लादेश में आज का दिन हंगामेदार रहने वाला है। शेख हसीना पर मानवता विरुद्ध अपराध मामले में आज फैसला होगा। ये जो आरोप लगे थे, जो अपराध दर्ज हुआ था वो पिछले साल हुआ था। शेख हसीना पर ट्रिब्यूनल का फैसला आज आएगा जिस पर सबकी निगाहें टिकी हुई है। इसके अलावा इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल आज ये फैसला सुनाने वाला है। और आपको ये बता दें कि 2024 के सरकार विरोधी आंदोलन से ये पूरा जो मामला है जुड़ा हुआ था क्योंकि हमने देखा था 2024 में क्या स्थिति बांग्लादेश में बनी थी। मानवाधिकार उल्लंघन और हिंसा का आदेश देने के ये आरोप शेख हसीना पर लगे हैं। हसीना ने सारे आरोपों से इनकार किया है। वो कह रही है कि साजिशें ये तमाम चीजें हुई हैं। बांग्लादेश में शेख हसीना पर फैसले से पहले हिंसा लगातार वहां पर हो रही है। ढाका में कई जगहों पर क्रूड बम विस्फोट हुए, आगजनी, तोड़फोड़ और पथराव की स्थिति भी हमने वहां पर देखी है। हसीना पर फैसले को लेकर सेना भी अलर्ट मोड पर नजर आ रही है क्योंकि वहां पर लगातार देखिए स्थिति बहुत ही ज्यादा भयावह बनी हुई है। पुलिस ने उपद्रवियों को देखते ही गोली मारने के आदेश दे दिए हैं। इसके अलावा हिंसक प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने के भी निर्देश दिए गए हैं। कुल मिलाकर देखिए स्थिति इस वक्त जो है बांग्लादेश की बहुत ही खराब बनी हुई है। शेख हसीना पर आज फैसला और इसी के साथ ही आपको बता दें कि बांग्लादेश में हिंसक प्रदर्शन और आगजनी के बाद हालात क्या है। बांग्लादेश में ढाका समेत 4 शहरों में हिंसा भड़की हुई है। बांग्लादेश में शेख हसीना समर्थकों का हिंसक प्रदर्शन अभी भी वहां पर देखने को मिल रहा है। इसके अलावा देखिए बांग्लादेश की अगर हम बात करते हैं तो प्रदर्शनकारियों ने रेलवे ट्रैक पर आग लगाई, कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया। ऐसी तस्वीर वहां से लगातार सामने आ रही है। बांग्लादेश में सरकारी इमारतों में भी आगजनी की गई है और इसी के साथ ही आपको ये बता दें कि वहां की जो स्थिति है दिनों दिन खराब होती हुई नजर आ रही है। प्रदर्शनकारियों ने कई बसों को आग के हवाले किया और लगातार वहां पर आगजनी और पथराव की तस्वीरें वहां से सामने आ रही है। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस थाने पर भी हमला कर दिया, यानी कि पुलिस थाने को भी निशाना प्रदर्शनकारियों की तरफ से बनाया गया है। शेख हसीना के समर्थन में मार्च भी वहां पर निकाला गया है और यही वजह है कि हो सकता है कि आज का दिन भी वहां पर हिंसा से भरा रहे। बांग्लादेश में कई जगहों पर प्रदर्शनकारियों ने सड़क जाम कर दिया है, आगजनी की गई, बसों को आग के हवाले कर दिया गया। यूनुस सरकार की पर्यावरण सलाहकार रिजवाना के घर पर भी हमला यहां पर हुआ है। इसके अलावा बांग्लादेश में ढाका समेत 4 शहरों में हिंसा भड़क उठी है और वहां के जो हालात हैं वो लगातार खराब होते हुए, बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। और ऐसे में जब आज फैसला होगा, शेख हसीना पर जब फैसला आएगा,
इसके बाद क्या हालात वहां पर होंगे ये भी देखने वाली बात होगी। हमारे साथ मेहमान भी जुड़ चुके हैं, कर्नल टीपी त्यागी डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर जुड़ चुके हैं, और श्रुति दास गुप्ता विदेश मामलों की जानकार भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर, आप दोनों का ही। सबसे पहले कर्नल टीपी त्यागी सर, मैं आपके पास आऊंगी, क्योंकि देखिए बांग्लादेश और शेख हसीना के लिए आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। यानी कि आज जो फैसला आएगा वो तय करेगा कि क्या भविष्य शेख हसीना का और बांग्लादेश का रहने वाला है। शेख हसीना के जो बेटे हैं वाजिद, वो इस समय अमेरिका में है। उन्होंने ये कहा है कि हमें मालूम है फैसला क्या आने वाला है। जी। फैसला शेख हसीना को फांसी की सजा का आने वाला है। और उन्होंने ये भी कहा है कि हम इस फैसले के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे और हम फरवरी 2026 में बांग्लादेश में इलेक्शन तब तक नहीं होने देंगे जब तक अवामी लीग के ऊपर से बैन नहीं हटाया जाएगा। यानी कि जो प्रेजेंट प्रिवेलिंग सिचुएशन है, यानी कि क्रूड बम फोड़े जा रहे हैं, रिजवान के घर के सामने प्रोटेस्ट हुए हैं, बस जला दी गई है, ट्रेन जलाई जा रही है, इस सिचुएशन में आग लगाने का काम अब शेख हसीना के बेटे ने भी कर दिया है। शेख हसीना ने खुद ये कह दिया है कि डरो मत, विद्रोह जारी रखो। यानी जैसा लगता है कि बांग्लादेश में भयंकर आगजनी और हिंसा होने वाली है। इसका एक कारण और भी है, और वो कारण है मोहम्मद यूनुस ने कुछ साल जब ये आए थे उस समय इनकी पॉपुलैरिटी 90% थी। आज वो घट के 25% घट गई है वो पॉपुलैरिटी। कारण ये है, पता नहीं लोगों को नहीं पता होगा, आपके दर्शकों को बता दें कि उनसे एक ये गलती हुई कि उन्होंने एक इंटरव्यू के अंदर ये बताया कि मैंने खुद स्टूडेंट्स को अपनी पॉलिटिकल पार्टी बनाने के लिए कहा था, यानी कि सिटीजन नेशनल पार्टी। अगर उन्होंने स्टूडेंट्स को सिटीजन नेशनल पार्टी बनाने के लिए कहा तो इस आदमी का जो न्यूट्रल कैरेक्टर था, न्यूट्रलिटी थी, वो तो 100% ध्वस्त हो गई। और यही कारण है कि इसके जो फर्दर एक्शंस थे ऐसे जिसमें ये चुप रहा, यानी कि टैसिट अप्रूवल दिया, एक्टिव कन्नाइवेंस नहीं भी था। क्या कि सभी होटलों के अंदर नॉन वेज होगा, पुलिस के अंदर हिंदुओं को नहीं रखा जाएगा, इस किस्म के जो ये बीच बीच में डिसीजन देता रहा और चुप रहा। और खास तौर पे जब मुजीबुर रहमान के एंसेस्ट्रल घर को तोड़ा गया, उनके स्टैचू को तोड़ा गया, तो करीब करीब 3 करोड़ लोग जो हिंदू कम्युनिटी के भी हैं, जनरल भी हैं, वो इससे एलिनेट हो गए। इसकी वजह से इसकी पॉपुलैरिटी कम हो गई। अब आज ये कह रहे हैं कि हमारी पुलिस देखते ही गोली मारने के आदेश देती है। पुलिस हो या फौज हो, जब जनता सामने आती है तो वो सब बौने हो जाते हैं। एक देश में अगर हिंदुस्तान में ही ले तो यहाँ 144 करोड़ आबादी और फौज कितनी 13 लाख, यानी कि उसके 1% के 1% से भी कम। लिहाजा जब हिंसा भड़केगी तो ये पुलिस गोली मार देगी, ये हमने ऑर्डर इशू कर दिया है, ये काम नहीं आएंगे। तो मैं समझता हूँ कि सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल होने वाली है। बेहतर हो सकती है अगर अब भी ये हो कि जो बीएनपी है, जो शेख हसीना पे डिसीजन आए, लेकिन अवामी लीग के ऊपर से बैन को हटा दिया जाए तो सिचुएशन इंप्रूव हो सकती है मेरे ख्याल। बिल्कुल, लेकिन फिलहाल सर वो होता हुआ नजर आ नहीं रहा है, क्योंकि हम बीते 4 दिनों से देख रहे हैं वहां पर लगातार आगजनी हो रही है और पूरी तरीके से देखिए बैन लगा दिया, पार्टी पर बैन है, और यही वजह है कि लगातार जो उनके समर्थक हैं शेख हसीना के वो सड़कों पर नजर आ रहे हैं। ऋतु दास गुप्ता जी, जो हालात अभी बांग्लादेश में नजर आ रहे हैं और इससे पहले यानी कि जो मामला दर्ज हुआ है शेख हसीना पर, क्योंकि आज सबकी निगाहें टिकी हुई है कि फैसला आखिर आता क्या है, लेकिन तमाम चीजों को देखने के बाद क्या लग रहा है कि क्या फैसला क्योंकि पक्ष में आएगा ये तो संभव लगता हुआ नजर आ नहीं रहा है, लेकिन क्या वाकई में फांसी की सजा भी हो सकती है क्या? देखिए, इस पर्टिकुलर वर्डिक्ट को लेके शेख हसीना ने उसको ऑलरेडी इलीगल डिक्लेयर कर दिया है। क्यों? क्योंकि बांग्लादेश के लॉ के हिसाब से आईसीटी 1973 के अंदर ये जो प्रोसीडिंग्स हो रही हैं ये इलीगल है।
क्योंकि 2009 में आईसीटी 1973 का जो लॉ था उसको अमेंड किया गया था और उसमें बोला गया था कि इन एब्सेंशिया मतलब जब कोई इंसान वहां नहीं है, अनुपस्थिति में किसी का ट्रायल नहीं रन हो सकता। हम सबको पता है हसीना जो है यहाँ इंडिया में है और इंडिया ने एक्सट्रेडिशन रिक्वेस्ट को सुना ही नहीं है, हमने उस पर कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया है। तो जब शेख हसीना वहां नहीं है और आप उन पे एक क्राइम का एलिगेशन लगा रहे हैं, उन पे इंटरनेशनल क्राइम का एलिगेशन लगा रहे हैं और आईसीटी ट्राइब्यूनल के थ्रू उनको फांसी की सजा या उम्र कैद की सजा या इससे भी कुछ भयानक देने की बात कर रहे हैं, तो ये ऑलरेडी इलीगल है एग्जिस्टिंग कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर के अंदर। ये कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर जो है यूनिस गवर्नमेंट नहीं चेंज कर सकती क्योंकि वो इंटरिम गवर्नमेंट है। इंटरिम गवर्नमेंट को कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस करने का कोई हक नहीं होता। तो जब तक अगला इलेक्शन नहीं होगा, नई सरकार नहीं बनेगी और फिर उस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को आपके लोअर हाउस अपर हाउस से नहीं पास किया जाता, तब तक कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लागू नहीं हो सकता। तो देखा जाए टेक्निकली जो भी वर्डिक्ट आएगा वो इलीगल ही कहा जाएगा। अब देखें दूसरी बात पे आते हैं कि ये क्या कर सकते हैं। उन्होंने ऑलरेडी बहुत क्लियरली बोला है कि हम फांसी की सजा मांगेंगे। हम बोलेंगे कि उनकी जितनी प्रॉपर्टीज हैं उसको जब्त करके जितने उनके मार्टर्स हुए हैं, ये जिनको वो मार्टर्स करार देते हैं, ये स्टूडेंट रेवोल्यूशन के लोगों को, उन लोगों को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, स्टूडेंट नेताओं को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे जिनको जान मान प्राण की हानि हुई है। तो ऑलरेडी हमें पता है कि वो क्या चाहते हैं। हम ये भी जानते हैं कि वहाँ की जुडिशरी इस वक्त बहुत गंदी तरह से कॉम्प्रोमाइज्ड है, क्योंकि जब उन्होंने पहली बार ये शेख हसीना गवर्नमेंट के पलटने के बाद, जब रेवोल्यूशन होने के बाद जुडिशरी के जो सीनियर जजेस थे उनके घरों की घेराबंदी कर दी थी। उसके बाद उन्होंने अपने जो है सारे वर्डिक्ट चेंज करने शुरू कर दिए थे, क्योंकि जब आपके परिवार के प्राणों पे आ जाती है बात, तो फिर लीगैलिटी ऑफ द केस गया तेल लेने। वो जो बोलेंगे वो वहां सर हिला देंगे और साइन कर देंगे, नहीं तो उनके ऊपर भी प्रॉब्लम्स आ जाएंगी। तो सिर्फ शेख हसीना नहीं, उनके होम मिनिस्टर, उनके दूसरे लोग, 2 और जन के ऊपर आज वर्डिक्ट निकलने की बात हुई है। आई थिंक बांग्लादेश टाइम 11 o'clock का दिया हुआ है उन्होंने कि ये वर्डिक्ट्स निकलेंगे, लेकिन इस वर्डिक्ट की कोई लीगल स्टैंडिंग नहीं है क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशनली इनवैलिड है। और दूसरा जो वो कह रहे हैं कि हम जब 2026 में जब फरवरी में चुनाव होंगे, वो होंगे कि नहीं होंगे, जैसे कर्नल साहब ने कहा कि जब तक आवामी लीग को वो बैन हटाने की बात नहीं करते तब तक यही आवामी लीग के लोग और उनके समर्थक अब आपके पूरे 4 कम से कम उन्होंने शहर जलाने शुरू कर दिए हैं। तो अगर वो होंगे कि नहीं होंगे किसी को नहीं पता है, पर अगर हुए तो उसके अंदर जो नई सरकार आएगी, क्या वो यूनिस सरकार के हिसाब से चलेगी? नहीं चल पाएगी, क्योंकि जो जमाते इस्लामी अपना यूनिस गवर्नमेंट के थ्रू स्टूडेंट्स एडवाइजर के नाम पे अपना जो ये पंजे गाड़ के बैठी है, उसको तो बीएनपी भी खुद नहीं पसंद करती है। ये आप देखेंगे फरवरी में हुए हैं स्टूडेंट्स के अंदर ही झड़प। जनवरी फरवरी से झड़पों की हम खबरें पढ़ते आ रहे हैं बांग्लादेश में। बीएनपी के लोग और ये जमाती के लोग जो स्टूडेंट्स अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन के नाम से अपने छात्र बल चलाते हैं, दूसरे छात्र बल चलाते हैं, ये उन्होंने, आप कुछ दिन पहले जाएंगे, ये 4 दिन के कुछ दिन पहले जाएंगे तो हिंदुओं पे होने पे अपराध पे भी लोगों ने सड़कों पे आना शुरू कर दिया था, जबकि शुरुआती दौर में ये सब नहीं हो रहा था। तो बांग्लादेश जो है अब अपनी आत्मा को दोबारा ढूंढ रहा है और शायद उसको मिल भी सकती है। ये है असली रेवोल्यूशन। जो इससे पहले हुई वो एक पेड रेवोल्यूशन थी, जिसको शायद शेख हसीना भी कह रही है कि जो तमाम चीजें हुई हैं, मुझे सत्ता से बेदखल किया गया, देश से बाहर निकाला गया, ये सिर्फ सोची समझी साजिश थी। चलिए, मैं आपको रोकना चाहूंगी, बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है, बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। और सऊदी अरब के मदीना के पास बहुत बड़ा हादसा हुआ है।